होगा ना, मैं वो देख लूंगा या तो। हाँ, चलो प्रेयर स्टार्ट करते हैं। नमो हरे नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवझायाणम नमो लोए सवसाहुणम ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सावेसी परमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र। सबको क्या बोल रहे थे आप? हाँ मैम, रिकॉर्डिंग से मैं ले लूंगा। हाँ, ठीक है ठीक है। रिकॉर्डिंग मैंने नहीं डाली है तो मैं डाल दूंगी, मैं चेक कर लेती हूँ। शायद ही मैंने तो डाली है। मैं हाँ, डाल नहीं तो मैं स्टूडेंट से ले लूंगा। नहीं, रिकॉर्डिंग्स ओह यस। स्टूडेंट के पास कहाँ से आएगी? ठीक है चलो। तो अभी हम लोग के थोड़े टॉपिक बाकी है, वो खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद हम अपना वापस वो सेकंड फर्स्ट पेपर जो समय सार का किया था ना, उसमें भगवती आराधना बाकी है, वो करेंगे। आपकी एग्जाम पेपर में आ जाएगी। उसके पहले ये असाइनमेंट में दे दूंगी, क्वेश्चंस जो दिए हैं उसमें से सिलेक्ट करके आपको दे दूंगी। ठीक है, तो उसमें मैम हमारी एग्जाम्स दिवाली के हाँ पहले होगी या बाद में मैम? क्या क्या? दिवाली के पहले होगी या बाद में? अभी कुछ हमारी एग्जाम्स कब होगी मैम? उन्होंने दिवाली के नवंबर के स्टार्टिंग में बोला है, और हम लोग ने रिक्वेस्ट की है कि नवंबर। नवंबर के स्टार्टिंग? दिवाली तो कौन सी तारीख को है? 12 शायद नवंबर। नवंबर 12। हाँ, 12 को है। तो उन्होंने पहला बोला है, हम लोग ने बाद में बोला है 15 के बाद का। अभी फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल हो जाएगा फिर मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है। ओके शायद ओके। तो बाद में ही होगी, देखते हैं आपके नसीब। मैम पहले हो जाए तो अच्छा है। और सबके पोर्शंस कहाँ कंप्लीट होंगे? आपकी वेस्टर्न फिलोसॉफी वो सब कुछ खत्म नहीं होगा, फिर एग्जाम कैसे दोगे? मैम हम तो वैसे भी लास्ट मिनट में पढ़ के ही देते हैं, रात को 12-1 बजे तक। और आप लोग को तो यहाँ पे भी आना पड़ेगा ना, प्लानिंग करनी पड़ेगी बराबर से। वो सब हम कर लेते हैं मैम। अच्छा ठीक है। ठीक है ठीक है। और सब जो अटेंड नहीं कर ले उनको उठाओ, और आपके क्लासमेट्स जो है जो सो रहे हैं। आपको दिख रहा है स्क्रीन? आया नहीं है अभी। नहीं आया है? आ जाएगा 1 मिनट में। आ हाँ, गया। आ गया ना। अब हम करने वाले हैं अनुमान प्रमाण। तो कल हम लोग ने लास्ट क्लास में हम लोग ने डेफिनेशन तो डिस्कस कर ली थी कि अनुमान प्रमाण भी परोक्ष प्रमाण है। तो ये कोई अंदाजा जो लगाते हैं वो अनुमान नहीं है, पर यहाँ निश्चयात्मक होती है कि वॉट एवर वी आर टॉकिंग वो फिक्स है, उसको अनुमान बोलते हैं। ठीक है। तो उसकी साध्य और साधन, वो दो वस्तु बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या कहते हैं कि बहुत सारे एग्जांपल देते हैं कि जहाँ हम स्मोक को देख के बोल सकते हैं कि वहां अग्नि हुई होगी। फिर दूध खाते हैं और मीठा है तो हम समझ लेते हैं कि पहले इसमें किसी ने शक्कर डाली। घंटी बजती है तो हम अनुमान लगाते हैं कि बाहर कोई आया हुआ है। तो ये जो सारे अनुमान होते हैं ना, ये जो सारे अनुमान होते हैं ना, वो फाइनल होते हैं, अंदाज से नहीं बोलते, अप्रोक्सीमेटली नहीं बोलते। मैं क्लास वहां ले लूं? हाँ। मैं यहाँ से क्लास ऑफ कर रही हूँ, बाहर कैबिन में जाके चालू कर रही हूँ। 2 मिनट बाद आप वापस ज्वाइन कीजिए। ठीक है। यहाँ पे पॉज करती हूँ अभी। मेरी आवाज आ रही है? या यस। मैम। हेलो। यस।
ओके ठीक है। ठीक है, तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं ना अनुमान की, यहाँ कोई अंदाजा नहीं है। यहाँ पे जो बात हो रही है ना वो कंफर्म बात हो रही है, निश्चयात्मक स्वरूप से बात हो रही है। ठीक है। और यहाँ क्या कहते हैं कि जो कुछ भी साधन है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे जैसे हमने एग्जाम्पल बताया, तो ये सारे एग्जाम्पल जो बताया ना उसमें जैसे चीनी है, किसी में घंटी है, किसी में जो सारी बातें हो रही है, या दूध में मधुरता आ गई है, तो वो इस प्रकार के साधन से हम क्या करते हैं कि साध्य का ज्ञान करते हैं, उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। ठीक है। तो अनुमान प्रमाण से होने वाले ज्ञान को अनुमिति भी कहा जाता है। तो अंदाज में हमें साध्य का निश्चिंत ज्ञान नहीं होता, पर अनुमान में निश्चिंत ज्ञान होता है। ठीक है, समझ गए? क्लियर है आप लोग को? यस मैम। अभी व्हाट्सएप का इमेज करना है ना। मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम। हाँ, ठीक है। हाँ, तो अभी अनुमान के लक्षण क्या है? मैं आपको शेयर करूँ, आप करोगे कोई शेयर? आदित्य, या मैं वो फाइल को शेयर करूँ? हाँ यस मैम। मैम कहाँ गए? फिर से कैबिन में गए क्या? नहीं, ज्वाइन हो गए। हेलो। यस मैम। हाँ, आपको फाइल आई? नहीं मैम। आपके व्हाट्सएप में देखो। नहीं मैम। हाँ यस मैम, अब नहीं आई आई है क्या? मैम। अब आई है, हाँ, डाउनलोड कर रही हूँ मैम। सेकंड पेज उसमें करो। तो जो अनुमान है उसमें अनु, द फर्स्ट वर्ड इज अनु।
अनु का अनु जो शब्द है उपसर्ग पूर्वक है। तो क्या आवाज आ रही है बीच बीच में? आदित्य, अपने आपको म्यूट कर दो। हाँ, माँ धातुक से अ, अ, और है। आप लोग को डिस्टरबेंस आ रहा है बीच बीच में? यस मैम, आपकी आवाज इको हो रही है। मेरी आवाज एक हो रही है? हाँ। नहीं, पीछे अभी देखो किसका किसी की आवाज आ रही है पीछे से। ठीक है, तो अभी जैन दर्शन में अनुमान प्रमाण के प्रमुख लक्षण जो बताए हैं वो इस प्रकार। साधनात साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधना या हेतु के साध्य का ज्ञान होता है वो अनुमान है। क्या क्या होता है यहाँ पे अनुमान के? अभी हम लक्षण पढ़ रहे हैं। उसमें पहला है साधन अथवा हेतु। जो साधन है, अगर हेतु से साध्य का ज्ञान होता है तो उसको अनुमान कहते हैं। है कि साध्या विना भुनो लिंगातः साध्य निश्चय चायकम स्मृतम। साध्य के अविनाभावी लिंग से साध्य का निश्चयात्मक ज्ञान अनुमान प्रमाण कहा गया है। मतलब जो साध्य करना है, जो हमारा लक्ष्य है, उसके रिलेटेड, उसके अविनिभावी जो लिंग होता है, उससे साध्य का जब हमको निश्चयात्मक ज्ञान मिल जाता है तो उसको अनुमान कहते हैं। जैसे कि अ, अग्नि हुई है तो वे है निश्चयात्मक बात होती है ना, उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। फिर बोलते हैं अनुमानम तद्द भ्रांतम प्रमाण तत्वात समक्षवत। मतलब कि प्रमाण होने से प्रत्यक्ष की भ्रांति अभ्रांत नहीं है। क्या हो, जो प्रत्यक्ष जो कुछ भी बात होती है वहां पे कोई भ्रांति नहीं होती है, कोई डाउट नहीं होता है। वैसे ही अनुमान में भी जब ये ऐसी बातें होती है, प्रत्यक्ष से हुए होता है, तो वहां पे क्या नहीं होती है, कोई संशय नहीं रहता है, कोई डाउट नहीं होता है। समझ में आया? उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि साध्य के साथ अविनी अविना भाव के बोधक लक्षण वाले लिंग से लिंगी का ज्ञान होना अनुमान प्रमाण है। मतलब साध्य के साथ जो साध्य करना है हमको, उसका अविनिभाव मतलब एक रूप जो बंद होता है, ऐसे लक्षण वाले जो होता है, जो कोई भी उस होता है वही है प्रमाण। मैम ठीक है, ये हो रहा है अग्नि भाव शायद? वाला एक बार फिर से बताएंगे प्लीज। हाँ, हाँ। आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए फिर से बताइए। आदित्य नहीं, ये मैम वो शेयर नहीं हो रहा है अभी। मैंने हेमा दीदी को भेजा है। पता यानी नहीं मैम आवाज शेयर। ज्ञान आपकी होना। आवाज तो आ रही है मैम, वो शेयर नहीं हो आवाज रहा है से मेरे पीछे फोन से, किसका पता आवाज नहीं। आ रहा है? दो आवाजें चल रही है, कोई बोलता है तो आप मेरे भी आवाज के साथ दूसरी आवाज सुन रहे हो? नहीं, एक्चुअली मैम की उधर से कोई आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैम की आवाज ही वापस वापस इको हो रही है। मेरी आवाज क्लियर नहीं है? बीच में अभी इको आ क्लियर रही है। आ रही है मैम, कि पहले थोड़ी इको हो रही। अच्छा, आप म्यूट में हो आदित्य, क्या बोल रहे हो? मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं मैम, आपके उधर से कोई आवाज में इशू है इट सीम्स, क्योंकि सबकी आवाज तो बराबर आ रही है, जब आप बोलते तो बार बार एको हो रहा है। तो मैं क्या करूं? एंड कर? अभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं मैम, अब क्लियर आ रही है मैम। ठीक है,
वो लिख लिया पॉइंट? अभी मैं रिपीट करूं, शांतिलाल जी रिपीट करूं वो पॉइंट, जी थर्ड जी पॉइंट? या हाँ। यस मैडम। साध्य के साथ अविनाभाव के बोधक लक्षण वाले लिंग से लिंगी मतलब साध्य का ज्ञान होना अनुमान प्रमाण है। नेक्स्ट पॉइंट, साधन से साध्य का ज्ञान होना अनुमान प्रमाण है। साधन मतलब या तो उसको आप हेतु कह सकते हो या लिंग कह सकते हो। उससे साध्य आपको क्या करना है, उसका ज्ञान होना, मतलब जो साध्य है वो, उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। जैसे कि यहाँ अग्नि हुई है तो धुआं आएगा ही, ऐसा जो प्रमाण कहते हैं। आया? एम मैम आई क्लियर? अविनाभाव यानी अविनाभाव मतलब उसके अनुरूप, उसके जैसा, उसके रिलेटेड। नेक्स्ट, साधन एवं साध्य में इस प्रकार का संबंध होता है कि जिससे एक को जानकर दूसरे को जान लिया जाता है। एक को जानकर दूसरे को जान लिया जाता है। जैसे बेल बजी है, वो एक हुआ तो दूसरा हमने क्या जान लिया, साध्य क्या हो गया कि वहां बाहर कोई आया हुआ है। बराबर? तो किसी एक एक को भी। को जानकर, किसी एक को भी, या तो साध्य को जानेंगे या तो साधन को जानेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि धुआं देख लिया तो हमने अनुमान लगाया कि वहां अग्नि होगी। कभी कभी अग्नि को देखा तो भी अनुमान लगाया कि वहां धुआं होगा। उसको अविनाभाव बोलते हैं। और कभी ऐसा भी होगा, जैसे किचन में अग्नि लगी है, मतलब गैस हमने चालू किया है, वहां आग है पर वहां धुआं नहीं होगा, तो वो अविनाभाव नहीं है। ठीक है? थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि साधन एवं साध्य का यह संबंध हमें पूर्व ज्ञात होने पर ही साधन से साध्य का निश्चयात्मक ज्ञान रूप अनुमान संभव है। मतलब साधन एवं साध्य का संबंध हमें पूर्वाज्ञात होने पर, मतलब पूर्व हमने कभी उसके बारे में जाना है, उसके बारे में सुना है, या तो साधन के बारे में या तो साध्य के बारे में। अगर कोई हमें अभी अग्नि की बात कर रहा है तो पूर्व में हमको उसका ज्ञान होना चाहिए कि पहले हमने कभी अग्नि देखी होनी चाहिए, तो आज हम उसको उसके लिए अनुमान लगा सकते। पर अगर हमको अनुमान अग्नि पता ही नहीं है तो दैट इज नॉट पॉसिबल। बराबर है? आज कोई कुछ भी बोलेगा, एआई तो क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो अगर हम उसके बारे में पहले से कुछ जानते नहीं है तो हम उसके बारे में कुछ अनुमान नहीं लगा सकते हैं। या आज किसी ने बोला चैट जीपीटी, तो हम अगर उसको नहीं जानते हैं तो हम उसके बारे में कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। वैसे ही यहाँ पे कहते हैं कि साध्य एवं साधन का यह संबंध हमें पहले पूर्वज्ञात, पहले पता होना चाहिए, पर ही साधन से साध्य का, तो ही हम उसको निश्चयात्मक ज्ञान रूप अनुमान कह सकते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट कि साध्य के अविनाभावी साधन के ज्ञान से ही साध्य का ज्ञान होता है। अविनाभाव का तात्पर्य है कि साध्य के बिना जिसका होना नहीं पाया जाए। जैसे कि साधन का होना साध्य के बिना न हो, तब उस साधन को साध्याविनाभावी कहते हैं। तो हमने अभी अविनाभावी का जो वर्ड नया सीखा, उसका ऑपोजिट वर्ड क्या है? साध्याविनाभावी। मतलब कि धूम कभी भी अग्नि के बिना नहीं होता। मतलब धुआं कभी भी होगा तो वहां पे अग्नि जरूर जरूर से होगी, इसीलिए वो अग्नि का अविनाभावी है। हाँ, अग्नि अवश्य धूम के बिना हो सकती है, पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वहां अग्नि हो पर धुआं ना हो। जैसे
कैंडल की लाइट होती है, जैसे गैस की अग्नि होती है, तो वहां पे अग्नि तो है पर वहां धुआं नहीं होता है। क्लियर? अभी मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? क्या मैम? अब अभी नेक्स्ट पॉइंट, उसमें क्या कहते हैं कि सिद्ध सेन ने अवतार में अनुमान की भी भ्रांत कहा है। सिद्ध सेन ने अभ्रांत कहा है कि वहां पे जब जहां पे भी अनुमान होता है ना, वहां वापस कोई डाउट नहीं होता। अगर ये सारे पॉइंट कवर होते हैं कि पूर्व में आपको उसका ज्ञान होना चाहिए, तो वो सारी बातें अगर होती है तो वहां कोई दूसरी भ्रांति नहीं होती कि अग्नि है तो धुआं होगा ही। बराबर? तो इसी तरह सिद्धसेन ने भी न्याय अवतार में क्या कहा है, अनुमान को अभ्रांत कहा है। वहां कोई, अगर वो प्रत्यक्ष है तो वहां कोई भ्रांति नहीं है। इसका कारण यह है कि बौद्धों की इस मान्यता का खंडन करना चाहते हैं। बौद्ध दर्शन की जो बात है ना, कि उन्होंने कहा था कि अनुमान प्रमाण भ्रांत ज्ञान होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जो दिखता है वो नहीं होता है। इस प्रकार से कभी कभी हमको लगता है कोई ये कुछ कर रहा है, पर एक्चुअल में हमको जो दिखता है वैसी बात नहीं होती है, दूसरी कोई चीज भी हो सकती है। हमको भ्रांति लगता है, तो इसीलिए बौद्ध दर्शन भ्रांत है। पर सिद्ध जी ने क्या प्रूव किया कि नहीं, अगर अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष की भ्रांति है तो वो अभ्रांत ही है, वहां पे कोई डाउट नहीं होता है। ठीक है? हेमचंद्र सूरी जी ने प्रमाण मीमांसा में कहा है कि वृत्ति में दृष्ट शब्द का जो प्रयोग किया है उसका अर्थ है देखा हुआ। वृत्ति मतलब देखा हुआ या ज्ञात। इस तरह उन्होंने क्या कहा कि अनुमान करने की अपेक्षा है तो वो अनुमान ही है। तो वो जो अनुमान होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। उसकी डिटेलिंग अब हम करेंगे, वो आएंगे अनुमान के भेद में। ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? और लास्ट वाला अनुमान की और एक दो हाँ, लास्ट में लास्ट हेमचंद्र सूरी जी ने प्रमाण मीमांसा की वृत्ति में कहा है कि दृष्ट शब्द का जो प्रयोग, दृष्ट शब्द का जो प्रयोग किया है ना, उसका अर्थ है दृष्ट मतलब जो दृष्टि में आना, जो देखना, देखा हुआ, या ज्ञात साधन, जो हम जिसका हमें कुछ ज्ञात है, ऐसे ज्ञात साधन। यह अर्थ स्वयं अनुमान करने की अपेक्षा से है। ये अर्थ दृष्टा का अर्थ उन्होंने क्यों बताया, क्योंकि वहां वो अनुमान करने की वहां अपेक्षा है, वहां कुछ अनुमान करना है। और जब दूसरे को अनुमान करते हैं तब वहां उसको कहा जाता है परार्थानुमान। तो अनुमान दो प्रकार के होते हैं, एक स्वार्थानुमान, एक परार्थानुमान। तो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, क्या स्वार्थानुमान क्या है और परार्थानुमान क्या है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अनुमान के लिए लक्षणों में, कि जो चीज का हम अनुमान कर रहे हैं ना वो शक्य होनी चाहिए। जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं, उसमें कोई वैलिड टारगेट होना चाहिए, कोई इमेजिनरी इलॉजिकल बात नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आकाश कुसुम, तो आकाश में कभी कुसुम उग सकता है, पुष्प उग सकता है? नहीं। तो आकाश कुसुम जैसी बातें जो शक्य ना हो, वैसी बातें अनुमान में नहीं हो सकती है। अजय सिंह फिर क्या बोलते हैं, वांज्य का पुत्र, जो बाज है उसको कभी पुत्र हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसीलिए उसको बाज बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो शक्य चीज होती है, विच इज पॉसिबल, विच हैज वैलिड, को हम वो मान में आती है। फिर कहते हैं कि मतलब डिस्पोजिशन होनी चाहिए, या वो छोड़ दो, या आप ये लिख लो कि वो शक्य होनी चाहिए, अप्रसिद्ध होनी चाहिए। द टारगेट जो करते हैं ना, इट शुड बी पॉसिबल, इट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल, तो ही वो अनुमान का सब्जेक्ट बन सकती है।
अभी अनुमान जब होता है ना, उसमें 3 प्रकार की पार्ट्स होते हैं। वो क्या क्या होता है? पहला धर्मी होता है, एक साध्य होता है, और एक साधन होता है। धर्मी बोलो या व्याप्ति बोलो, दोनों एक ही है। साध्य मतलब उनका क्या लक्ष्य है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है। और साधन मतलब क्या मीन्स है, कौन से साधन से वो कर रहे हैं। ठीक है। सो द नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल कनकमिटेंस मतलब व्याप्ति इज कॉल्ड द लॉजिक। द इनहेरेंट रिलेशन, जो उसका इनहेरेंट रिलेशन है, उसको बोलते हैं अविनाभाव संबंध। अमोंग इज कॉल्ड यूनिवर्सल कनकमिटेंस। समझ में आ रहा है? आपके लिए इंग्लिश में बोल रही हूँ। एक बार हिंदी में फिर से बोलेंगे मैम? हाँ, यहाँ पे है ना 3 प्रकार की जो बात हुई है। जो साधन है, ऑब्जेक्ट मीन्स होते हैं, उसको बोलते हैं धर्मी या व्याप्ति। दूसरा है साध्य, क्या साध्य प्राप्त करना चाहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है, क्या लक्ष्य है। और तीसरा है साधन। साधन मतलब आप कौन से साधन या मीन्स का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी अनुमान प्रमाण के जो 2 प्रकार है हमको यहाँ सीखने हैं, वो है स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। ठीक है। तो स्वार्थानुमान क्या है? ये नहीं खुल रहा है आदित्य, शेयर नहीं हो रहा है। नहीं मैम। ठीक है, कोई बात मैंने नहीं, मैं बाद संजय में। को भेजा है, मैंने हाँ अंकल को ठीक है, भेजा है, वो शेयर करेंगे। नहीं नहीं छोड़ दो, कोई बात नहीं है, बाद में आप लोग नोट्स पढ़ लेना। तो अभी स्वार्थानुमान जो है ना, जिस अनुमान के द्वारा प्रमाण स्वयं अनुमेय मतलब साध्य का ज्ञान करता है। मतलब जो उसमें स्वयं खुद ही जो साध्य होने वाला है उसका ज्ञान हो जाता है, उसे स्वार्थानुमान कहते हैं। स्व के अर्थ से जो प्राप्ति होती है, मतलब मैंने खुद ने ही कुछ चीज को देख के उसके साध्य का लक्ष्य कर दिया है, तो वो स्वार्थानुमान हो गया। ठीक है। अनुमान प्रमाण में स्वार्थानुमान का महत्व बहुत अधिक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द नॉलेज अबाउट द स्वार्थानुमान। क्यों? क्योंकि स्वार्थानुमान के बिना परार्थानुमान नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू हैव द टू डू टू एबल टू कन्विंस अदर, मतलब परार्थानुमान करना नहीं हो सकता है अगर स्वार्थानुमान नहीं हो तो जैन दर्शन में क्या होता है? सामान्य रूपेण साध्य के अविनिभावी लिंग से उत्पन्न साध्य के ज्ञान को स्वार्थानुमान कहते हैं। और सिद्ध सेन ने न्याय अवतार में अनुमान के जो सामान्य लक्षण से पृथक स्वार्थानुमान का लक्षण नहीं दिया है। तो वो कहते हैं जब अनुमान होता है, जब कोई अनुमान करता है, कोई चीज को देख के उसके साध्य का अनुमान करता है, तो वही जो है वही स्वार्थानुमान है। वो खुद से ही करते हैं ना, इसीलिए वही स्वार्थानुमान हो जाता है। उसके लिए कोई दूसरा लक्षण नहीं दिया है। ठीक है। वे साध्य के अविनाभावी लिंग से साध्य के निश्चयात्मक ज्ञान को अनुमान कहते हैं। जो साध्य के जो रिलेटेड इनहेरेंट क्वालिटी को देख के जो जो बात बोली जाती है, लिंग के साध्य के बारे में निश्चयात्मक जो ज्ञान होता है, उसे ही स्वार्थानुमान कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? और अक्लंग जी ने भी साध्य से अविनाभूत साधन द्वारा होने वाला साध्य ज्ञान को ही अनुमान ज्ञान कहा है। जो भी साध्य है उसकी रिलेटेड जो साधन है, जो भी साध्य का ज्ञान होता है, उसे ही अनुमान कहते हैं। उसी तरह विद्यानंद जी
साधन से होने वाले साध्य ज्ञान को स्वार्थानुमान कहा है। पर उसके साथ साथ उन्हें स्वार्थानुमान के लिए दूसरे भी बहुत सारे विशेषताओं का निर्देश किया है। तो वो विशेषताएं क्या है कि वो कहते हैं कि जो जिसको भी ये ज्ञान होता है उसको विशिष्ट मति ज्ञान होना चाहिए। विशिष्ट मति ज्ञान है और वह साध्य की ओर अभिमुख एवं अन्य स्थानों के लिए लक्षण से उत्पन्न होता है। मतलब यहाँ कहते हैं कि जिसको भी ये ज्ञान होता है ना, पहले उनको विशिष्ट मति ज्ञान होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी बताई है कि वो अभिमुख, जो कुछ भी इंसिडेंस हो रहा है उसके रिलेटेड वो अलर्ट है, वो उसको जानने की कोशिश करता है, तथा वह तर्क प्रमाण का फल होता है। और वहां से कोई तर्क हो उसका भी वो होना चाहिए। जैसे कि अगर वो मीठा दूध पीते हैं तो उनको वहां तर्क लगा देते हैं कि किसी ने उसमें पहले से शक्कर डाली हुई है। काले बादल देखते हैं तो वो अनुमान लगा लेते हैं कि बारिश होने वाली है। समझ में आ रहा है? माणिक्य नंदी जी ने क्या डेफिनेशन दी है और विद्यानंद जी ने भी यही बताया है कि उनके अनुसार साधन से होने वाले साध्य ज्ञान को स्वार्थानुमान कहते हैं। क्या कहा है? जो कोई भी साधन है उससे आप जो साध्य करते हो, आप जो तर्क लगाते हो, आप जो अनुमान लगाते हो, खुद उसे क्या कहते हैं? वो कौन सा अनुमान है? स्वार्थानुमान। 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 वेरी गुड। वादीदेव सूरी ने स्वार्थानुमान का विशेष लक्षण प्रदान किया है। उनके अनुसार कहते हैं कि हेतु का प्रत्यक्ष होना चाहिए। हेतु जो है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो ये हेतु क्या है उसके बारे में हम अनुमान के बाद में पढ़ेंगे। हेतु क्या है, हेतु कितने प्रकार के हैं, हेत्वाभास क्या है, वो सारा हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पे आप याद रख लो कि उनके हिसाब से उन्होंने क्या कहा है कि हेतु प्रत्यक्ष होने पर तथा हेतु एवं साध्य के अविनाभावी संबंध का स्मरण होने पर जो साध्य होता है, जो ज्ञान होता है, उसे स्वार्थानुमान कहते हैं। इस प्रकार कितने सारे लोगों ने अनुमान के रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी है। तो वो सारी डेफिनेशन स्वार्थानुमान रिलेटेड जो है वो मैं आप लोगों को नोट्स में शेयर कर दूंगी। ठीक है? यहाँ पे कोई डाउट है? और एक लास्ट हेमचंद्र सूरी जी के मत से उन्होंने कहा है कि अपने द्वारा निश्चिंत साध्याविनाभावी रूप एक लक्षण वाले साधन से साध्य का ज्ञान होना स्वार्थानुमान है। ठीक है? तो ये सारी डेफिनेशन किसकी है? स्वार्थानुमान। स्वार्थानुमान समझ में आ गया ना आप लोग को? या मैम। किसी को कुछ डाउट है? स्वार्थानुमान कितनी इजी बात है। इन सारे न्यायवादियों ने अलग 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 रूप से अपने अपने भाषा में अलग अलग चीज को लेके एक्सप्लेन किया है। तो ये स्वार्थानुमान में ही हेतु भी आता है, पर वो हेतु और हेत्वाभास वो सारा हम सेपरेट टॉपिक करेंगे। उसके पहले हम कर लेंगे परार्थानुमान। दूसरा कौन सा है अनुमान? पहला कौन सा था? परार्थानुमान। स्वार्थानुमान। और दूसरा है परार्थानुमान। ठीक है? तो यहाँ पे कहते हैं स्वार्थानुमाता जब प्रतिज्ञा, हेतु आदि का कथन करके अन्य पुरुष को, किसी और को साध्य का ज्ञान कराता है तो उसे परार्थानुमान कहा जाता है। तो स्व ने तो खुद तो समझ लिया वो क्या है, कैसे हुआ, कैसे तर्क लगाया, कैसे अनुमान किया, हमको खुद को तो समझ में आ गया। वो होता है स्वार्थानुमान। पर वही बात को आपको दूसरों को समझाना है, उसको वही एग्जाम्पल, वही चीज कैसे हुई दूसरों को आपको समझाना है, तो आप पहले आपको उसको समझना बहुत जरूरी है, फिर आप दूसरों को समझा सकते हैं। जब आप दूसरों को उसका ज्ञान कराते हैं तो वो हो जाता है परार्थानुमान। क्लियर? चल आई रिपीट द डेफिनेशन। तो स्वार्थानुमान
के रिलेटेड जब प्रतिज्ञा होती है, हेतु होता है आदि, इसके रिलेटेड और भी बहुत सारे हैं कथन करके, वैसे अलग अलग तरह से उदाहरण से दूसरी बातों से जब आप उसको अन्य पुरुष को साध्य का ज्ञान कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं? परार्थानुमान। पर के लिए प्रयुक्त होने से यह परार्थ अनुमान है, क्योंकि वो पर के लिए यूज कर रहे हो ना, दूसरों किसी के लिए समझा रहे हो, दूसरे किसी को उसका ज्ञात कर रहे हो, इसीलिए वो हो जाएगा परार्थानुमान। ठीक है। तो यहाँ क्या होता है? प्रमाता हेतु द्वारा स्वयं जब साध्य का ज्ञान होता है तो वो स्वार्थानुमान कहा गया है, तथा वही प्रमाता साध्य का ज्ञान करने के अनंतर किसी अन्य पुरुष को हेतु आदि का कथन करके साध्य का ज्ञान कराता है तो वो हो जाता है परार्थानुमान। क्लियर? स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। तो जैन दार्शनिक साध्याविनाभावी हेतु के प्रतिपादक वचन को परार्थानुमान कहते हैं। तो सिद्धसेन जी ने क्या कहा है कि जब साध्याविनाभावी हेतु के प्रतिपादक वचन को ही परार्थानुमान कहा है, किंतु साथ ही वे पक्ष विवेचनात्मक भी प्रतिपादन करते हैं। मतलब उस चीज का पक्ष भी करना है, उस बात को समझानी भी है, उस बात के लिए रिलेटेड हेतु भी रखने हैं, उसका उदाहरण भी देना है किसी और को। तो जब उस सब अलग अलग साधन से ये सारी चीजें दूसरों को समझाने में आती है अन्य पुरुष को, तो वो हो जाता है परार्थानुमान। इज इट क्लियर? एनी एग्जाम्पल? जैसे हाँ हाँ, देती हूँ। पहले और एक डेफिनेशन लिख लीजिए। सिद्धसेन जी ने कहा है कि जब उनके अनुसार स्वनिश्चय, जब स्वनिश्चय खुद स्वनिश्चय के समान अन्य व्यक्ति को निश्चय कराना होता है, तब वो होता है परार्थ प्रमाण। वे केवल अनुमान को परार्थ नहीं मानते हैं, पर साथ में उसको प्रत्यक्ष भी होना चाहिए। तो परार्थ अनुमान के अलग अलग जो मैंने बोला ना चीजें यूज करते वहां होता है, कभी कभी प्रतिज्ञा यूज करते हैं, कहीं हेतु यूज करते हैं, कहीं दृष्टांत यूज करते हैं। तो उसका एग्जाम्पल आपको चाहिए ना शांतिलाल जी, तो उसका एग्जाम्पल ऐसे आएगा कि एक बात हुई तो वहां कहा कि राम इज मॉर्टल। मतलब राम क्या है? अनित्य है। राम जो है वो अनित्य है। तो दूसरे हेतु से जब उसको समझाया गया कि राम क्यों अनित्य है, क्योंकि वो एक मनुष्य है। बराबर? राम एक मनुष्य है, या श्याम ले लो, कोई भी ले लो, वो उसका शरीर अनित्य है। तो दूसरे से समझाया कि क्यों, हेतु से समझाया कि क्यों अनित्य है, क्योंकि वो एक मनुष्य है। तो फिर एग्जाम्पल उसमें दिए गए कि महात्मा गांधी जी भी, उनका शरीर भी है, बाल गंगाधर अनित्य है। उसको एग्जाम्पल है। तो उसका तात्पर्य क्या हुआ कि ऑल मॉर्टल, सो राम इज इमोर्टल। समझ में आ रहा है आपको? डेफिनेशन ये समझ में आ रही है? दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तो प्रूव के दिस इज इमोर्टल। राम अनित्य है, तो उस क्यों अनित्य है? तो उसके क्योंकि वो एक मनुष्य है। तो वो मनुष्य है, तो उसी की तरह से दूसरे सारे, महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, सारे मनुष्य है, तो वो सारे भी इमोर्टल है। तो सारे इमोर्टल है, इसलिए राम भी इमोर्टल है। तो ये हो गया परार्थानुमान। परार्थानुमान में जब इस तरह दूसरे दूसरे साधन से किसी को कोई चीज की क्लैरिफिकेशन देते हैं तो वो हो जाता है परार्थानुमान।
समझ में आया अभी इस एग्जाम्पल से? तो परार्थ अनुमान के है ना 5 अवयव होते हैं। उसमें होती है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। ठीक है। तो साध्य के निर्देश को प्रतिज्ञा कहते हैं। साध्य को सिद्ध करने का जो साधन का हेतु है उसका सब पक्ष में कथन उदाहरण है। उसी के रिलेटेड जो आप एग्जाम्पल देते हैं उसको बोलते हैं उदाहरण। और हेतु जो होता है ना उसका उपसंहार आप जब निकालते हो तो तथा प्रतिज्ञा का उपसंहार निकालते हो तो वो हो जाता है उदाहरण के लिए पर्वत पर अग्नि साध्य हो तो 5 अवयवों का इस प्रकार पहले वहां प्रतिज्ञा क्या है? अग्नि पर्वत वही मतलब पर्वत में अग्नि लगी हुई है। तो उसका हेतु था, हेतु ये था कि हमने क्योंकि वहां धुआं था, धुआं देख के हमने अनुमान क्या लगाया था कि वहां अग्नि है। तो ऐसा उदाहरण हमने कहाँ देखा है? तो रसोई घर के समान। रसोई घर में भी हम रसोई घर होना अग्नि का या कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं तो धुआं निकलता है। तो हम उससे क्या अनुमान क्या कि वह पर्वत है। तो पर्वत पर भी धूम है तो नहीं हुआ। और उसका निगमन क्या निकला, उस निष्कर्ष का पर्वत में अग्नि। जैसे राम का भी मैंने एग्जांपल दिया ना, उसी प्रकार ये पर्वत पे अग्नि है एग्जांपल हुआ। समझ में आया? आदित्य, आशा जी, हेमा, शांतिलाल जी। या मैम। यस मैम। दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है कि के है से होते that he इसका पेज शेयर कीजिए ना मैम एक थोड़ा। क्या स्वामी प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण का। स्वामी से ही सारे तीर्थंकर, यही जो बात हो रही है ना वो ये सारे मैंने अभी बोले ना कि वहां पे प्रतिज्ञा होती है, हेतु है मतलब होता है, उपनय है, निगमन निगमन। ये जो चार पांचों है ना वो परार्थ अनुमान के टाइप से 5 प्रकार के परार्थ अनुमान है उस आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मैम। समझ में आया? वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। आगे परार्थानुमान के वापस पांच ब्रेक हो चार रही। पांच भेद बताए हैं। आवाज कट कट के आ रही है। हेलो, अभी क्या? आवाज क्लियर नहीं आई। हेलो, परार्थ रिपीट करूं उसके नाम? ये 5 भेद है क्या क्या बोला आपने? परार्थानुमान के? प्रतिज्ञा हेतु। कुछ समझ में नहीं आया। परार्थानुमान के परार्थ अनु भेद हैं। हाँ, यस, वो है पक्ष, हेतु, हाँ, निगम। यस। क्या अवयवी है क्या सेकंड मैम? इसको? मैं ऑडियो यस मैम, यू आर ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आ आवाज रही आ है रही? मैम। हेलो,
मैम मेरे को आ रही है, हेलो संचेती अंकल और आंटी को नहीं आ रही है मैम। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। हेलो। हाँ मैम, लिख लिया, आ गया ख्याल में ये 5 तो, पर उसका आप डेफिनेशन हाँ शेयर कर देंगे तो हम लिख लेंगे। हाँ हाँ हाँ, सारी चीजों और वो जो है को डेफिनेशन डिटेल में मतलब समझने की कोशिश करेंगे ना। राम का वो एग्जाम्पल समझ में आ गए ना, तो उसमें पांचों यूज किया है: प्रतिज्ञा, हेतु, हरण, उपनय और निगमन। हेलो। जी। हाँ, तो आज अभी है ना बहुत प्रॉब्लम हेतु में डिस्कस। बहुत कट रही है मैम आवाज आपकी। हेलो। मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ हाँ। हाँ, समाप्त